अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एमपी करंट न्यूज में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आइए नाजरीन, देखते हैं सबसे पहले तेलंगाना काबीना का इजलास 4 दिसंबर को होगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सदारत में सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होगा। काबीना का इजलास 4 तारीख को दोपहर 2 बजे शुरू होगा। चूँकि तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के नताइज 3 दिसंबर को जारी होने वाले हैं, इसके दूसरे दिन ही चीफ मिनिस्टर केसीआर का काबीना इजलास तलब करना रियासत की सियासत में एक गर्मा गर्म बहस का मौजू बन गया है। ऐसा लगता है कि काबीना के इजलास में हुकूमत की तहलील या इसे बरकरार रखने का अहम फैसला लिया जाएगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया है कि तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल पुरअमन तौर पर अख्तिताम को पहुंचा। रियासत में मर्द राय दहिंदगान की मुकाबिल ख़वातीन राय दहिंदगान की ज़्यादा तादाद ने पोलिंग में हिस्सा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया है कि रियासत में मजमूई तौर पर 70.80% पोलिंग हुई है। साल 2018 से तकाबुल किया जाए तो पोलिंग में 3% कमी आई है। उन्होंने मीडिया को बताया कि सबसे ज़्यादा पोलिंग यादगिरी भोंगीर ज़िले में 90.3% और हैदराबाद में सबसे कम 46.56% दर्ज हुई है। हल्केवारी तौर पर मन्नूगुड़ा में 51.5% और सबसे कम शहर हैदराबाद के हल्के याकुतपुरे में 39.6% पोलिंग दर्ज हुई है। बीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर तारक रामाराव ने कहा है कि एग्जिट पोल के नताइज से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सच्चाई नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि एक बार फिर इख्तिदार पर बीआरएस पार्टी को आने वाला है। केटीआर ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात की पोलिंग के बाद तेलंगाना भवन में मीडिया से बात की। हमने माजी में ऐसे एग्जिट पोल देखे हैं। एग्जिट पोल्स को गलत साबित करना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। 3 दिसंबर को हम 70 से ज़्यादा सीटों से जीतेंगे। एग्जिट पोल से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मीडिया इदारे सर्वे नहीं करते, वो 200 लोगों से पूछते हैं और इसी की बुनियाद पर रिपोर्ट दिखाते हैं। वजीर केटीआर ने कहा है कि माजी में 5 मीडिया इदारों ने सर्वे जारी किया था, तो इनमें से सिर्फ एक ही सच था। वजीर केटीआर ने सवाल किया कि क्या लोग अब भी लाइन में खड़े हैं और अपना वोट डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो एग्जिट पोल के पीछे की लॉजिक नहीं समझते। उन्होंने कहा कि यह बहुत मज़ाक का खेज लगता है। अगर एग्जिट पोल्स गलत हैं तो क्या ये इदारा तेलंगाना के अवाम से गलती पर माफ़ी मांगेंगे? तेलंगाना में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। वोट के लिए पैसे कम देने की शिकायत करते हुए एक शख्स ने जान देने की कोशिश की। यह वाक़या कामारेड्डी ज़िले हल्के में पेश आया। ज़राए के मुताबिक मजदूर गुलूर से ताल्लुक़ रखने वाले नारायण के घर में 4 वोट है। इसने सियासी जमातों से एक वोट के लिए 1000 रुपये खेत के हिसाब से 4000 रुपये तलब किए, लेकिन एक पार्टी वाले ने इसे 2000 रुपये दिए, जबकि वो 4000 रुपये का मुतालबा कर रहा था। वो मज़ीद 2000 रुपये का मुतालबा करते हुए कल शाम तक सियासी जमात के कायद के पीछे फिरता रहा। ताहम इसे पैसे नहीं मिले, जिस पर इसने ना खुद वोट दिया और ना ही अपनी बीवी को वोट देने दिया। जुमेरात की शाम तक भी जब इसके वोट ना देने पर गांव वालों ने इससे बहस तकरार शुरू की तो नारायण बरहम होकर अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। इसे फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। वो मामूली तौर पर झिलस गया। बेंगलुरु में एक ईमेल में दहशत फैला दी। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह जैसे ही शहर के स्कूलों में तालीम का आगाज़ हुआ, एक धमकी आमेज़ ईमेल मिला जिसमें मुतादिद स्कूलों को बम से उड़ा देने की धमकी दी गई। धमकी आमेज़ ईमेल मौसूल होते ही
पुलिस और स्कूल इंतजामिया हरकत में आ गया। तमाम बच्चों को छुट्टी देकर उन्हें सही सलामत घर वापस भेज दिया गया। इस दौरान वालिदैन में दहशत फैल गई। ये धमकियां बशवरा नगर और सिदाशिव नगर के इलाकों में वाक़ स्कूल्स को मिली थी। हुकूमत तमाम स्कूलों के लिए तातील का ऐलान कर दिया और अवाम को परेशान न होने का मशवरा दिया। हुकूमत के मुताबिक ईमेल फर्जी हो सकता है। इस मामले की गहराई से तहकीकात की जा रही है। कर्नाटक के वज़ीर दाखिला DK शिव कुमार ने न्यू एकेडमी स्कूल का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ईमेल करने वालों को बहुत जल्द गिरफ्तार करके मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पुलिस को तेज़ी से तहकीकात करते हुए खातियों को गिरफ्तार करने की हिदायत दी। एक और इत्तला के मुताबिक गुज़िश्ता साल 21 दिसंबर को ही इस तरह का धमकी आमेज ईमेल मौसूल हुआ था। इस दौरान तकरीबन 30 स्कूलों को इस तरह की धमकी मिली थी। गाज़ा इसराइल ने हमास से आर्जी जंग बंदी के खात्मे पर गाज़ा पर दोबारा वहशियाना हमला शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में 2 बच्चों समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल और हमास के दरमियान गाज़ा में जारी 7 रोज़ा जंग बंदी ख़त्म होते ही इसराइली फ़ौज ने गाज़ा पर वहशियाना हमला शुरू कर दिया। इसराइल और हमास के दरमियान गाज़ा में जंग बंदी का आगाज़ 24 नवंबर से हुआ था, जिसमें 2 मरतबा तोसी हुई और आज जुमे की सुबह जंग बंदी का वक्त ख़त्म हो गया, जिसमें कोई तोसी नहीं की गई। अरब मीडिया के मुताबिक गाज़ा में 7 रोज़ की जंग बंदी ख़त्म होने के बाद शुमाली गाज़ा में धमाके और फायरिंग की आवाज़ें सुनी जा रही है। इसी के साथ नाज़रीन खबरनामा यहीं अख्तिताम पजीर होता है। हमें सारी टीम के साथ इजाज़त दीजिए और हाँ, MA करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करना
और लाइक करना ना भूलें।